बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो वाक़या मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ वो एक ऐसा वाक़या है कि एक समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। बहुत से हम जैसे माँ-बाप, हम लोग जो अपने बच्चों के ऊपर कई दफ़ा बहुत सख्तियाँ कर जाते हैं और इन सख्तियों में हम नहीं जान पाते कि हमारी इस सख्ती का अंजाम जो है वो बड़ा ही खौफ़नाक हो सकता है। एक ऐसी माँ जिसने अपने बेटी के दोस्त से इंतकाम लेना चाहा। उसकी बेटी के दोस्त का उसको पता लगता है और उसकी माँ जो है उस लड़के से इंतकाम लेना चाहती है। लेकिन इसी इंतकाम के लेते-लेते वो अपनी ही बेटी को अपने ही हाथों से खो बैठी। आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या किया था उस लड़के ने कि उसकी माँ से इंतकाम लेना चाहती थी? बेटी तो इंतकाम नहीं लेना चाहती थी, लेकिन माँ को क्या मसला था? आखिर ज़ाहिर-सी बात है उसे बुरा लगा होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कुछ तो ऐसा था कि जिसकी वजह से वो उसको फँसाना चाहती थी, उसको किसी गहरे दलदल में फेंकना चाहती थी। मामला कुछ इस तरह से होता है कि ये केस जो है ये लेडी ऑफ़िसर हैं और उन्होंने इस सारे केस को देखा और उन्होंने इसकी पूरी डिटेल्स जो हैं वो शेयर की हैं और उसमें वो बताती हैं कि ये केस जो है इस केस में उन्हें बताया जाता है कि एक लड़की है और ये गुजरात पुलिस का केस है। हाँ जी। उसमें ये कहती हैं कि हमें पता लगता है कि एक लड़की है, वेंटिलेटर पर है और करीब गुलमर्ग है। उसका रिपोर्ट जो है इसकी वालदा दर्ज करवाना चाहती हैं। वो कहती हैं कि हम उस लड़की को देखने के लिए वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँचते हैं जहाँ वो वेंटिलेटर पर होती है और वहाँ वेंटिलेटर पर उस लड़की से ज़ाहिर-सी बात है हम तो कुछ नहीं पूछ सकते, तो उसकी वालदा और बहन वहाँ पर मौजूद होती हैं, तो हम उनसे सवालात करते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो उसकी वालदा ने जो हमें स्टोरी बताई वो पहले उन्होंने बताई और उसके बाद उन्होंने खुद जो इन्वेस्टिगेशन की उससे उनको क्या हक़ाइक़ मालूम है। पहले तो वो कहती हैं कि उसकी वालदा ने बताया कि ये जो मेरी बेटी है इसकी किसी के साथ दोस्ती थी और एक लड़का था जिसको इसने ना कर दी फिर शादी से और उस लड़के ने इस लड़की के साथ ज़्यादती की है और उसके ऊपर उन्होंने गैंग रेप के और ज़्यादती के और अगवा के सब के मुकदमात जो हैं उनको कहा वो दर्ज कराना चाहती है। अच्छा, ऐसे में ये जो लड़की होती है उसके हवाले से उसकी माँ ये भी बताती है कि ये जो लड़का है इसके साथ ये अकेला नहीं था बल्कि इसके साथ और भी लड़के थे और उन्होंने मिलकर ये सब कुछ किया है। इसमें वो कहती हैं कि केस जो है ये एक हाई प्रोफाइल केस उस वक़्त बन गया और उसके बाद हम इसको खोज में लग गए कि आखिर देखा जाए। कुछ चीज़ें वो कह रही थी मेरे सामने मशकूक थी लेकिन मैं फिर भी इसके ऊपर काम कर रही थी। अच्छा, वो कहती हैं कि मैं उसके बाद उस जगह जाती हूँ जहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें इत्तला मिली थी कि हमारी बेटी को वहाँ पर कोई फेंक कर चले गए हैं, तो कहती हैं वालदा कि हम वहाँ पर गए, हम बच्ची को लेकर आए, फिर उसके बाद हम यहाँ हॉस्पिटल पहुँचे। अच्छा, वो पुलिस ऑफ़िसर जो है वो कहती हैं कि जब मैं वहाँ पर पहुँची, तो वहाँ पर जो सीसीटीवी कैमराज़ थे, हमने उनकी फुटेजेज़ लेने की कोशिश की, साथ ही साथ वहाँ पे जो चौकीदार और जो इलाके के सोसाइटी के लोग थे और जो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं, उन लोगों से भी हमने बातचीत की। वो कहती हैं जो सीसीटीवी कैमराज़ थे, वो वहाँ पे खराब थे उस जगह पर और उनकी वीडियोज़ जो है वो 1-2 हफ़्ते पुरानी मौजूद तो थी उनके पास रिकॉर्ड रूम में, लेकिन उस वक़्त की वीडियो जो है वो नहीं थी क्योंकि कैमराज़ खराब थे। उसके बाद वो क्या करती हैं कि वहाँ पे मौजूद जितने भी चौकीदार, गार्ड्स उन सब से वो बात करती हैं और उनसे पूछती हैं कि इस तरह का कोई वाक़या हुआ आपने देखा जिसमें खातून को, बच्ची को यूँ फेंका गया? तो वो कहते हैं कि इस तरह का कोई भी वाक़या यहाँ पर नहीं हुआ। ये एक छोटी-सी सोसाइटी है और अगर यहाँ पर इस तरह का कोई वाक़या होता, तो हमें ज़रूर पता होता कि जिसमें एक लड़की को यूँ फेंका गया है गैंग रेप के बाद और उसको ले जाया गया है, सीधा-साधा पुलिस केस है, तो हम ऐसे केस में तो कभी भी हम ऐसे इस चीज़ को जाने ही ना देते, पहले हम पुलिस को भी बुलाते। तो इस पर वो कहती हैं कि मैं थोड़ी-सी ठटकी कि मामला जो है ये इतना सादा नहीं है जितना कि बताया जा रहा है। उसके बाद वो कहती हैं कि मैं दोबारा बच्ची की वालदा के पास आई, उनसे मैंने कुछ मज़ीद सवालात किए। उनसे मैंने ये भी पूछा कि बच्ची के पास क्या कोई मोबाइल था? तो उसकी वालदा ने कहा कि नहीं, हमारी बच्ची के पास कोई मोबाइल नहीं था। अच्छा, फिर इन्होंने जिस लड़के का रेफ़रेंस दिया था और जिस पर शक का इज़हार किया था, ये कहती हैं कि हम उस लड़के के पास पहुँचे, उसको हमने गिरफ्तार किया। उसको जब हमने गिरफ्तार किया, उससे जब सवाल-जवाब किया तो उसने कहा कि आज से 3-4 माह पहले मेरा इससे एक रिलेशनशिप था, लेकिन अब मेरा इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं था। जब उससे ये पूछा कि क्या तुम उससे किस तरह बात करते थे? तो उसने कहा मोबाइल फ़ोन पे। तो उन्होंने फिर उससे नंबर लिया और जब नंबर लिया तो फिर वो नंबर जो है वो सिम उस लड़की के नाम पे नहीं थी, वो सिम किसी और के नाम पे थी। अब जब इन्होंने इस सिम को इसका पूरा कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया और जब कॉल डेटा रिकॉर्ड निकलवाया तो पता लगा कि हाँ, इस लड़के के साथ वाक़ईतन वो 3-4 माह पहले तक राब्ते में थी और उसके बाद इसका इस लड़के से तो कॉन्टैक्ट नहीं था, अलबत्ता 2 और लड़कों के साथ ये राब्ते में थी टिल डेट, यानी कि उस दिन तक जब तक कि ये हादसा नहीं हुआ। अब जब ये इन 2 लड़कों को देखते हैं लिस्ट में, तो ये उन 2 लड़कों को भी जाकर गिरफ्तार करते हैं और एक
लड़का जो है उधर करीब के इलाके से होता है और एक लड़का जो है दूर के गाँव का होता है। ये दोनों लड़के जो है इनको जब गिरफ्तार किया जाता है, पता लगता है कि ये दोनों लड़के भी इसके दोस्त थे और उसी वक़्त पे एक ही वक़्त में उसके दोस्त थे और इनका भी राब्ता उसके साथ फ़ोन पर रहता था। लेकिन इनमें से कोई भी ये बात मानने को तैयार नहीं था कि उन्होंने ये सब कुछ किया है कि नहीं। अब जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसके अंदर डॉक्टर ने गैंग रेप जो है उसका एतराफ़ किया, माना कि हाँ, ये हुआ है, ये रिपोर्ट के अंदर मेंशन्ड होता है। अब उसके बाद इनके लिए ये चूँकि एक हाई प्रोफ़ाइल केस बन चुका था, इसमें डिग आउट करना था आखिर हुआ क्या है? तो उसके बाद लड़के की जो लड़की की माँ है उसके बारे में मालूमात जो इकट्ठी की जाना शुरू की जाती है और उसके बाद वही लड़का जो सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था उनके घर से मालूमात हासिल होती है कि ये जो लड़की है इसकी वालदा कुछ अरसा पहले इस लड़के के घर जाती है, वहां पे जाके ठीक-ठाक लड़ाई करती है। क्योंकि इसको मालूम होता है कि उसकी लड़की का ना सिर्फ ये कि इस लड़के के साथ ताल्लुक था, बल्कि इसी ताल्लुक में इस लड़की ने अपनी माँ की एक अंगूठी जो है सोने की, वो इस लड़के को दी थी। अब इसकी माँ वहां जाकर कहती है कि पहले तो जो ताल्लुक था उसके ऊपर पहले गम गुस्सा दिखाती है अपना, उसके बाद कहती है कि वो अंगूठी मुझे वापस की जाए। लेकिन वहां पर फिर झगड़ा हो जाता है और उसके बाद जो है वो वापस आ जाती है बगैर अपना वो सोना लिए। इस बात का उसको बड़ा ग्रज था। जिस वक़्त वो घर वापस आती है तो उसके बाद अपनी बेटी के साथ इसका लड़ाई झगड़ा होता है। बेटी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, बेटी को ये थप्पड़ मारती है, उसको मार-पिटाई करती है और आगे से लड़की जो है वो गुस्से में बाथरूम में चली जाती है और वहाँ पर नींद की गोलियाँ जो है वो खा लेती है। अब जब ये नींद की गोलियाँ खा लेती है तो उसके बाद ये बाहर निकलती है और बाहर आके अपनी माँ को कहती है कि अब तुमने जो कुछ मुझसे पूछना है पूछो, मैंने तो नींद की गोलियाँ खा ली हैं और अब मुझे किसी बात का कोई डर और खौफ नहीं है। इसकी माँ जो है बजाए इसके कि इस बात पर गौर करती है कि वो क्या कह रही है, वो उसको 2 थप्पड़ और लगाती है और उसके बाद उसको मार-पिटाई करती है। वहाँ पर ही थोड़ी देर में वो लड़की जो है वो नीचे गिर जाती है, वो तड़पना शुरू कर देती है, उसकी साँस अखड़ना शुरू हो जाती है, तो उनको अंदाज़ा होता है कि मामला कुछ ज़्यादा ही खराब है और उसके बाद वो इस लड़की को रिक्शा बुलाते हैं, रिक्शे में इस लड़की को डालते हैं और इसकी माँ और बहन जो है हॉस्पिटल का रुख करते हैं, लेकिन रास्ते में ही इस लड़की की आँखें जो है वो बंद हो जाती है। जब ये हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर जाकर जब ये देखते हैं कि हालत इतनी नाज़ुक हो गई है और पुलिस केस भी बन रहा होता है, तो ये वहीं पर खड़े-खड़े डिसाइड करते हैं कि तमाम तर मुद्दा जो है इस लड़के के ऊपर डाल दिया जाएगा और इसे फँसा दिया जाएगा। उसके बाद वो कहती है कि इसकी वालिदा ने फिर उस लड़के के ऊपर ये तमाम तर केस जो है ये कटवाया और उसके बाद ये जो लड़का है इसको उन्होंने नामज़द किया, लेकिन इनकी नॉलेज में नहीं था कि इनकी बेटी जो है सिर्फ़ इसी लड़के के साथ नहीं बल्कि 2 और लड़कों के साथ भी दोस्ती में थी। उसका इंकशाफ इनको बाद में हुआ और उनको ये भी अंदाज़ा नहीं था कि जितनी खतरनाक दफ़ात ये लगवा रहे हैं उनकी जब जाँच पड़ताल होगी तो किसी न किसी स्टोरी के इख्तिताम तक तो पुलिस यकीनन पहुँचेगी। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये है कि जो पुलिस सर्जन थी जिसने ये किया था पोस्टमार्टम, हाँ जी, जो रिपोर्ट उसने की थी बेसिकली जब ये बच्ची वेंटिलेटर पर थी उस वक़्त इसका जो भी मेडिकल हुआ उसमें उसने ये बात क्यों कही कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है, तो इस पर जो है लेडी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, उनका ये कहना है कि चूँकि वो एक नई डॉक्टर थी उस वक़्त और ये केस आया था एकदम से बड़ा हाई प्रोफ़ाइल बन गया और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अहकामात जारी हो गए, तो कुछ टेंशन की वजह से वो ठीक से ज़रा इसको जाँच नहीं सकी और बजाय इसके कि बाकायदा कोई डीएनए किया जाता, उन्होंने बज़ाहिर बस थोड़ी-सी जो जाँच पड़ताल है उसके बाद उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि बच्ची के साथ गैंग रेप हुआ है। तो ये तमाम तर मामला था जिसने इस केस को बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। उसमें एक गलती जो है वो उस सर्जन की भी थी जिसने बच्ची का मेडिकल चेकअप किया था। लेकिन फिर मामला ये निकलता है कि गलती जो थी वो एक तरह से वालिदा की थी और वालिदा ने इस केस की आड़ में उस लड़के को फँसाने की कोशिश की और अपनी ही बेटी को मरवाने में कोई कसर ना छोड़ी और उसके बाद उसकी बेटी ने वहाँ वेंटिलेटर पर अपनी जो है जान दे दी और यूँ ये जो है वाक़या अपने इख्तिताम को पहुँचा। वो जो 3 अफ़राद जिनको गिरफ्तार किया गया था उनको फिर रिलीज़ कर दिया गया। ये वाक़या मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस उम्मीद और आस के साथ कि अपने बच्चों को पहचानिए, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ दीजिए, उनको सुनिए और साथ ही साथ अपनी भी इस्लाह कीजिए और अपने गुनाहों का जो सज़ा है या बोझ है वो दूसरों के कंधों पर मत डालने की कोशिश करें क्योंकि गलती तो आपकी है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।